नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी वाइज 24। मैं हूं चंद्र प्रकाश केयर। हमारे खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। बलौदाबाजार जिले में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग के जो लचर व्यवस्था के बारे में हमने पहले भी अपने खबरों के माध्यम से बताए थे कि किस तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था जो है लचर हो चुकी है और यहाँ जो लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के इलाज कराने जाते हैं उनके साथ कई जगह दुर्व्यवहार की घटना होती है, तो कई जगहों पर अनियमितता करने की बात सामने आती है, तो कई जगह पर जो जनप्रतिनिधि है वो खासे नाराज चल रहे हैं। खास करके हम बात कर रहे हैं पलारी विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, जहाँ पर आए दिन हो रहे हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के जिस तरह से लोगों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ के जो डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे एक पीड़ित परिवार जो बिनौरी के हैं, मैं उनके पास पहुँचा हुआ हूँ, जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जो एक युवक है जो तालाब गया था नहाने के लिए और उनका एक तालाब में डूबने के बाद मृत्यु हो गई और मैं उसी पीड़ित परिवार में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि वो जो पूरा पीड़ित परिवार यहाँ पर जो शोकाकुल परिवार है वो यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि उनका एक बेटा था, इकलौता पुत्र है, उनका नाम है कुलेश्वर साहू उर्फ कपिल, जो कि 21 वर्ष का था और वो घर का इकलौता कमाने वाला था, परिवार का एक देखरेख करने वाला इकलौता वारिस था। इसके अलावा इस परिवार में 2 बहनें और है, माता है और उनके पिताजी है। और बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई उसके बाद ये जो कुलेश्वर का और जो शव लेके गए थे पीएम करवाने के लिए, वहाँ पर उमर ताज कुरैशी जो एक डॉक्टर बताया जा रहा है उनके द्वारा गंभीर घोर लापरवाही किया गया है। इसकी शिकायत भी हुई है, कलेक्टर के पास शिकायत भी किए हैं और इसमें ये भी बात सामने आई है कि जो पीड़ित परिवार है उनके साथ दुर्व्यवहार की घटना की गई है, कई लोगों के साथ गाली गलौज भी घटना की गई है। तो कई बातें ऐसे सामने आई हैं जिसमें उनके शारीरिक जो ऑर्गन है उन ऑर्गन को भी निकालने की बात भी सामने आई है। तो हम सबसे पहले जो पीड़ित परिवार के उनके जो पिताजी है कुलेश्वर के, उनके पिता से बात करते हैं कि यह बताइए ये जो घटना कैसे हुई, आपके लड़के का किस तरह से उनकी मृत्यु हुई है। मैं तो नहीं रहा सर, मैं घर में था। वो नहाने के लिए गया था, उसका दोस्त आया, कपिल पानी में गिरे है, डूब गिरी, बेहोश हो गए है, ऐसे बोली। मैं गया था तो उसको बाहर निकाल के पचरी में सुलाया था, तो उसका जो देखा जो शरीर वरीर को कुछ नहीं है, काला पड़ गया था। अब उसके बाद हम रिपोर्ट करने गए सरपंच को लेकर, रिपोर्ट किया तो पुलिस वाले लोग आया, वो भी पूरा उसका चेक किया। चेक करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए ले गया था तो 9 बजे आसपास, तो उतना देर अभी टाइम नहीं हुआ था। तो मैडम लोग उसको मन कुरैशी को बोला था वो मेरा ड्यूटी ख़त्म हो गया है, ऐसे कहीं बोला। उसके बाद थोड़ा बाद मैडम आया तो उसका पोस्टमार्टम हो गया था। ये किस लिए आपने उमर ताज कुरैशी को बोले कि क्या चीज़ करने के लिए बोले, तो उन्होंने कहा कि ड्यूटी ख़त्म हो गया, क्या करने बोले? मेरा नाइट था। अब वो नाइट था, वो बोला तो नहीं है। तब मैडम आया तो उसका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद मैडम पोस्टमार्टम वहाँ करवा कर चले गए। 10-15 मिनट बाद वो आ गया सर जी। अब वो बोला फिर उसका पोस्टमार्टम बार होगा, एक हो गया था, मैडम करके चले गया। उसके बाद उसको सिलाई उलाई किया, सिलाई के बाद थोड़ा आधा 1 घंटा के बाद फिर उसका आवाज़ आया था, ठोक ठक ठक। तो ऐसे दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए ना सर। और ऐसे मंडी से वे करिस ना तो आवाज़ ऐसे, तो सब लोग वहाँ खिड़की में झांकने के लिए, देखने के लिए वो गए थे वहाँ। तो इन लोग को सभी को गाली दिया है, यहाँ क्यों झोंकना है, देख रहे हो, भागो, ऐसे करके उल्टे सीधे गाली दिया है। वो कौन गाली बक रहा था आप लोगों को? कौन गाली दिया है, किसने? वो जो डॉक्टर। हाँ, क्यों गाली दे रहा था, क्यों क्या बोल रहे थे, क्यों इसलिए खिड़की से क्यों झांक रहे हो, क्या देख रहे हो? इसे अंदर जाने नहीं देता, अंदर जाने नहीं आने, इधर क्या देख रहे हो, चलो भागो के पूरा बाहर निकाला था। और उसका सामान कुछ भी निकाला था, सामान भी उसका निकाल लिया है सर। हाँ, वो डब्बा में भरा है, का चीज़ निकाले है, का करे, तो डब्बा में 3 डब्बा में भरा रही है। जो मृतक है उनके कुछ शारीरिक ऑर्गन भी निकालने की बात सामने आ रही है, किस तरह से क्या हुआ था? मैडम करा हम देखत रहे ना, तो मैडम मन एक शब्द कुछ नहीं बोली, देखन दी
अब डॉक्टर आई वो है एक शब्द देखन भी नहीं दे, गाड़ी गलौत दी तन हट गए ना हमन दरवाजा से, वो जाने नहीं दीता काला देखते न सर, वही बोला था मैं। ओकर जाए के बाद ना हमन जैसे हाँ बताइए। जैसे डॉक्टर मैडम आई से पोस्टमार्टम करके गिस हो, ओकर बाद फिर वो डॉक्टर आइस ना तो हमन जहाँ के देखा नहीं से दरवाजा से, तो वो गाली गलौज करत रही से। 15 मिनट बाद आइस डॉक्टर है तो वो गाली गलौज करत रही से कुरैशी डॉक्टर। तो फिर ओकर जाए के बाद फिर हमन फिर अंदर गए, तो फिर डिब्बा में ना कुछ मतलब पार्ट्स है ओकर शरीर के 3 ठो डिब्बा में निकाल के रखे रही सर। तो जब मैडम जो पहले थी जिसने पीएम किया, क्या उस समय भी निकाले थे कि मैडम रही तो कुछ नहीं निकले रही सर। मैडम निकलिस ना तो फिर जाग देखे न हमन, तो जाग देखें तो वहाँ कुछ नहीं निकले रही, डब्बा में से कुछ ऐसे सामान नहीं रही से जे ओकर निकाले हुए रही से। ओकर बाद फिर डॉक्टर रहीस ना तो फिर हमन गाली दे के बाहर खेदी से, तन ओकर जाए के बाद फिर हमन देखे ना तो फिर डब्बा में 3 ठो सामान निकले रही सर। तो क्या लगता है ये जो मसला है बॉडी का आर्गन निकालने का है, इसमें ऐसा लगता है कि वो उसको बॉडी का आर्गन कहीं सप्लाई किया जा रहा होगा या पार्ट्स को उसको किसी को दान करने के लिए इस तरह से किया, इस तरह से आप लोगों की कोई सहमति भी लिया गया था क्या निकालने? हमारे मन से कोई सहमति नहीं ले सर, परिवार से ना कोई सहमति नहीं ले। बोला फिर हो सकता है फिर अपन बेचे के वजह से निकाले हुई, कोई दूसरा से कुछ पैसा वैसा ले हुई तब फिर वो निकाले हुई। और ड्यूटी जब खत्म हो गया तो फिर क्यों वापस आया? वही तो समझ में नहीं ना सर। हम तो जब पहली बोले हैं कर दे सर दही ऐसे करके फ़ोन लगा रही से, तो मैं नहीं कर सका, वो ड्यूटी ख़त्म हो गया करके बोलिस। तब मैडम के जाए के बाद वो फिर का बरईस, बात ये है और कुछ नहीं। तो इसको लेकर के क्या आप लोगों ने जांच की मांग कलेक्टर से शिकायत भी आप लोगों ने की है? हाँ करे हैं सर। तो इसकी शिकायत भी कलेक्टर के पास किए हैं। हमारे साथ यहाँ पे जो पीड़ित परिवार के परिजन हैं उन लोगों से बात करते हैं। ये जो बताया जा रहा है कि कुछ जो शारीरिक कुछ पार्ट्स भी निकालने की बात सामने आई है, किस तरह से क्या जानकारी आप लोगों को मिल रही है? हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है सर, घर वाले को कुछ नहीं बोले हैं, अपने मर्जी से निकाल कर ले गए हैं। कौन ले जाए? वही लोग जो पोस्टमार्टम किए हैं, वही लोग जो डॉक्टर आए थे ना। मैडम तो कुछ नहीं बोली, मैडम को नहीं निकाली है। उसके बाद जो डॉक्टर आए थे मैडम लोग के बाद वही निकाल कर ले गए हैं, और घर वाले से कुछ सहयोग नहीं मांगे हैं, न तो कुछ बोले नहीं हैं इतना निकाल रहे हैं ऐसे है करके कुछ नहीं बोले हैं। इसको लेकर के अभी आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या इसमें विस्तृत जांच होनी चाहिए, जो दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? जी सर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को कुछ पता नहीं है। अगर हम लोग को बताते तो हम लोग का भी आत्मा शांत होते। ठीक है हमारे बच्चे का किसी के ऊपर ज़िंदगी चल रहे हैं करके, मगर हमारे घर में कुछ नहीं बताए हैं। कम से कम घर में है उसको बताना चाहिए, उसके माता पिता से सलाह भी लेना चाहिए। तो सलाह तो कुछ नहीं लिए हैं सर। तो कोई ऐसा आप लोगों से कोई लिखित में ऐसा सहमति लिया गया उनके पार्ट्स को निकालने के लिए? नहीं लिए हैं सर, कुछ नहीं बोले हैं हम लोग को, इसीलिए उसका कार्यवाही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ चूंकि आप लोग एक जागरूक हो गए और इसलिए वो चीज़ें आपके संज्ञान में आया, हो सकता है इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी होगी? अब पता नहीं है सर, अभी तो हम लोग के ऊपर आया तब हम लोग को पता चला। कई लोगों के साथ किए होंगे और हम लोग के पास आया तब जाकर हम लोग को पता चला। इस मामले को लेकर के आप किस तरह से कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या होना चाहिए ये जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर? उनको कड़ी से कड़ी कार्यवाही उनका होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए उसको सरकार। हमारे साथ यहाँ गांव के जो मुखिया है, सरपंच है, उनसे बात करते हैं। आपके द्वारा कार्रवाई इस मामले को लेकर किया जा रहा है? सुबह सुबह ले लड़के नहाने अपने दोस्तों के साथ में गए, तो वहाँ पर डूबने की शिकायत पहुँची मोर पास में। फिर मैं वहाँ तालाब पार गया हूँ। तालाब पार जाने के बाद देखा, फिर उसके साथ में वो लड़के 4 लोग थे। तो बोला कि तुमन कैसे नहीं देखे हो भाई, तू हर मनुष्य के साथ में नहाए बर आरिस है ना। तो बोली से कि हमन नहाए धर लेन का 2 से 5 मिनट में हुआ थे, पता नहीं कैसे हो गई कि ऐसे करके बोली। पचरी उचरी में निकाली, तालाब में डूबे हुए ला निकाले के बाद फिर मन कही कि जब ये तो नहीं दिखा थेगा ऐसे करके, तब फिर देखे है वाक्सीतन में कि सांस तो उसका थम गया था, नहीं था। पलारी थाना में गए, फिर उसमें रिपोर्ट लिखवाए। फिर वो एसआई देवांगन साहब अपन सहयोगी एक जन और साहूआई से लेके तालाब पार पहुँची। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम मरचूरी जहाँ होते उमेर पोस्ट बॉडी लेके फिर हमन गए। बॉडी में लेके के बाद फिर वहाँ उसमें हमन 9 बजे पहुँच गए। उसी समय में डॉक्टर कुरैशी नाम उमर ताज कुरैशी डॉक्टर साहब जो रईस वह रईस आई पहुँची सो में एसआई देवांगन के बाद। फिर बोला बोले हैं कि कर देना साहब, यही हैं पीड़ित परिवार है, ऐसे करके आग्रह निवेदन किए। तो बोलते मोर ड्यूटी नहीं है भाई,
मोर ड्यूटी सिरा गए है, साक्षी मैडम आई तो करी। फिर 10 बजे साक्षी मैडम जी आई से और वो फिर पोस्टमार्टम करने लगी। पोस्टमार्टम करने लगी फिर मैं कहा अब आ गए मैडम जी पोस्टमार्टम करे बर तो जल्दी हो जाएगा कि मैं आया। फिर उस दिन का है गांव में इतवार तिहार मनाते हैं हमारे गांव में। फिर मैं थोड़ा से लगाया कि इतना टाइम हो गए, टाइम इतना कैसे हो गई भाई करके फिर फ़ोन लगाए चंद्रा से तो बोलते कि अभी तक से नहीं हुए, 11:30 हो गए। 11:30 हो गए तो 10 बजे हो गए भाई, कैसे इतना टाइम हो गया। 10 बजे की मैडम आ रही साक्षी मैडम तो बोले कि मैडम चले गए हैगा। तो फिर मैं गया जाके देखता हूँ तो डॉक्टर पड़ोसी अंदर में है और वो अलग से पोस्टमार्टम करा थे। तो मैं बोले डॉक्टर साहब तो ड्यूटी समाप्त हो गए है, अब ते कैसे फिर डबल आके करा था भाई, अगर करना होतीस तो उसके बेर कर लेते हैं ऐसे ही। तो ये गलत है, पीड़ित परिवार के लिए तो बहुत गलत है। फ़ोन के माध्यम से पता चली सेवा ऑक्सीजन ने बताया कि ये तो गलत है भाई, अगर करना होता पोस्टमार्टम बॉडी को तो डबल कैसे पोस्टमार्टम हुई। फिर बीच में ये बात भी आप लोग के द्वारा किया गया था कि आप ही उनको पीएम कर दीजिए, ऐसा आपके द्वारा रिक्वेस्ट भी किया गया, उसको भी नहीं माना। बाद में फिर वो कैसे आ गए? वही बात हुई तो तभी तो बुजुर्ग सियान मन कही कि इतना टाइम हो गया, इतवार तिहार मनावा थे तो 10 बजे बोला था सरपंच, है ना। तो मैं फिर सब फ़ोन लगाए कि 10 बजे साक्षी मैडम पहुँच गई से। अब ओकर बाद फिर वो है पोस्टमार्टम करके चलेगी 10-15 मिनट बाद वो डॉक्टर तुरंत आई बोला तो लड़के लोग फिर बोली कि कैसे डॉक्टर साहब मैडम तो चलेगी, फिर देखे बरगी सोई मल्ला तो मतलब कि तुम भग जाओ ऐसा करके कुछ मतलब बोला तरी से बोले। बाद में ऐसा पता चला है कि उसके कुछ आर्गन्स भी निकाले गए हैं वहाँ पे 3-3 डब्बे में। नहीं वहाँ देख ये जो चीज़ वो निकालना होते होंगे डॉक्टर साहब लोग जानने, उसके बारे में तो हम तो अपरिचित है ना, क्योंकि हम लोग किसान हैं, किसानी के बारे में पूछेंगे तो बता देंगे। अब डॉक्टर की प्रक्रिया है, जो मैडम जो रही से वो क्या क्या निकाली इस मैडम की बनता है। जैसा पोस्टमार्टम करते हैं पानी में डूबे वाला जब जैसे भी होगा तो वो निकाली सो ही। फिर इस डॉक्टर के क्या मतलब रही से कि वो डबल आके जब वो ड्यूटी में नहीं था तो डबल आके पोस्टमार्टम को करवाएगा। इसको लेकर के आपने क्या शिकायत की अधिकारियों के पास? हाँ पीड़ित परिवार आए, फिर उसके साथ में कल जिला कलेक्टर महोदय से गए कि वो डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ऐसा करके फिर शिकायत किए। कपिल साहू फिर बोली कि चलना है मौसा इसी से बात है, मोर लड़का के लिए तो बहुत परेशानी हो है, डबल पोस्टमार्टम हो ऐसे करके। तो मैं बोले चले ठीक है। तो साथ में गांव वाला मन भी 2-4-5 जन मनऊ गेरी से तो शिकायत फिर करके आए हैं। फिर बाकी अब शासन प्रशासन कार्रवाई जाने भाई। तो देखा यहाँ पे कि किस तरह से जो गंभीर एक मुद्दा एक सामने आया है कि एक जो पीड़ित परिवार है उनके ही जो युवक है उनका बॉडी का निकालने की बात सामने आ रही है, ऑर्गन निकालने की बात सामने आई। ये जो घटना हुई, चूँकि आप उस वक्त जो कुलेश्वर है उनके साथ आप नहाने गए थे, कैसे ये घटना हुई और कितने बजे की ये बात है? ये 6:30 बजे की बात है। हम लोग ना एक साथ नहाने के लिए गए थे और वो साबुन लगा के ना बूढ़ा था। हम लोग साबुन मतलब मैं कमल फूल लाने गया था, उधर 2 लोग हम लोग गए थे और कपिल है ना एक साथ था। ये लोग हम लोग उधर से आए ना तो साबुन लगा रहा था ये, तो उतना टाइम मैं आया तो साबुन लगा के बूढ़ा था वो, तो उतना टाइम में बूढ़ा तो फिर निकला दोबारा, फिर बूढ़ा ना तो वापस निकला ही नहीं। मैं उतना टाइम देखा कैसे इतना देर हो गया करके निकला नहीं करके। फिर उधर पचड़ी रहता है ना उसमें मैं ढूंढा तो उसमें नहीं था। तो उसके बाद पचड़ी के नीचे बुझबुझा मारा तो वहाँ में बूढ़ के देखा तो था वो, मतलब लेट गया था पूरा। तो इसको बुला के ना दोनों लोग हम लोग निकाले तो उतना टाइम कुछ पता नहीं चला था, मतलब ऐसे था। तो उसके बाद उसका भाई है ना एक मनीष, उसको फ़ोन लगा के बुलाया, वो आया तो देखा उसका कुछ पता नहीं चला। तो उसके बाद इसको उसका पिताजी को बुलाया और उसके बाद तो वहाँ ले गए थे। वहीं डॉक्टर उमरताज कुरैशी ने कहा कि मैंने पीएम नहीं किया है, डॉक्टर साक्षी केसरवानी ही सब कुछ की है। मैं चाबी भूल गया था जिसे लाने के लिए गया हुआ था। बिस्तरा भी डॉक्टर साक्षी केसरवानी ने ही निकाला है। जो भी आरोप लगाए हैं वह सब पूरा निराधार है। उसमें हुआ कुछ नहीं था। मेरी ड्यूटी ख़त्म होने लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से गया। मैडम को आने में थोड़ा लेट हो गया था तो 9:30 बजे मैं यहाँ से जब जा रहा था तो जो पीएम सहायक है पोस्टमार्टम में जो सहायता करता है हमारी बसंत छेदैया करके है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास जाने के लिए वहाँ तक साधन कुछ भी नहीं है,
तो आप मुझे छोड़ देंगे क्या। मैं छोड़ने गया हूँ, तब तक वहाँ मैडम नहीं आई थी। मुझे एएसआई कमल किशोर देवांगन जी ने कहा कि सर आप कर देंगे क्या। मैं बोला कि मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आप जो है मैडम से बात कर लीजिए। उसके बाद जब मैं उनके गया तो मैं वहाँ से आ गया था, पीएम हो गया था। मैं जब गया, मैं एक्चुअली चाबी भूल गया था, तो चाबी लेने मैं वहाँ गया हूँ तो उनको गलत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई घर वालों को। तो उनका जो है वो कहना है उसमें पीएम जो है मेरे द्वारा नहीं किया गया है, डॉक्टर साक्षी के द्वारा किया गया है। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो उस परिजन जो है, कुछ परिजन 4 से 5 परिजन अंदर थे। मैं गया हूँ, बसंत जो है उनसे पूछा हूँ कि चाबी छूटा है क्या। चाबी मैंने ढूंढा, चाबी लेके फिर मैं वापस निकल गया वहाँ से। लेकिन काफ़ी देर तक आप अंदर थे और नहीं जो सिर है, सिर से बहुत सारे ऐसे कुछ आर्गन्स और नहीं मैंने पीएम किया ही नहीं है तो मैं क्यों निकलवाऊंगा। जो पीएम करेगा वही निकलवाएगा। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि वो बार दरवाजा खोल के देख रहे थे, उस समय आप नहीं बॉडी के साथ कुछ ऐसा नहीं, बॉडी तो हम छूते ही नहीं, छुआ ही नहीं हूँ मैं। वो तो जो था वो तो मैडम ही करके आई थी पीएम। तो परिवार वालों का ये कहना है कि आप जब दरवाजा खोल के लोग देखे तो उनके साथ आप अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज भी उन लोग साथ। नहीं, गाली गलौज तो मैंने किया ही नहीं किसी के साथ भी। उन्होंने बाइट में बोले हैं। नहीं, हाँ हो सकता है, आरोप उन्होंने लगाया है, लेकिन ये आरोप जो है सही नहीं है। ये आपके खिलाफ कलेक्टर ने पूरे मामले को लेकर शिकायत की, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो शिकायत जो है वो गलत तरीके से किया गया है, इसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो शिकायत के लायक है। वहीं इस गंभीर मामले को लेकर बलौदाबाजार जिले के मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश अवस्थी ने बताया कि पलारी के बिनौरी गांव के युवक के 2 बार पीएम किए जाने की शिकायत मिलने पर तत्काल 3 दिवस के भीतर जांच करने के आदेश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी के डॉक्टर पंकज वर्मा को जांच अधिकारी बनाए हैं। जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। वो कुरैशी उसके बाद में गया था, उसका मैं वहाँ के जो इंचार्ज हैं पंकज वर्मा साहब जी, उनको मैं लेटर जारी कर दिया हूँ, उसका वो भी कर दिया हूँ कि इंक्वायरी करके वो 2 दिन में मेरे को उसका जानकारी मतलब वास्तव में क्या हुआ है बताएगा। उसके हिसाब से अपन उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि वो उसका गलती था नहीं था, क्या गया था, क्यों गया था, है ना जी, ये मैं उसको भेज दिया हूँ। वहाँ जो पलारी का हमारा इंचार्ज डॉक्टर अस्पताल का जी, डॉक्टर पंकज वर्मा जी, उनको हमने लेटर जारी कर दिया है। वो तो मैं कल उसी दिन कर दिया था, मेरे ख्याल से वो परसों की बात है शायद। जी, वो अभी जांच करके फिर मुझे रिपोर्ट देगा तो उसके हिसाब से देखेंगे कि वो क्यों गया था, क्या उसका गलती था नहीं था, या परिजन लोग बुलाए थे, क्या किए थे। वो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। वो जो कंप्लेन रिपोर्ट आई थी उसको मैं तुरंत उसको वो कर दिया। वो रिपोर्ट जैसी आएगी उसकी डॉक्टर साहब की तो फिर मैं उसके ऊपर कार्यवाही वैसा करेंगे अपन जैसा पाया जाएगा। वो डॉक्टर वर्मा है ना, वहाँ पर जांच के लिए दिया गया है। अभी उन लोगों से मांगे हैं, कॉपी मांगे हैं, अभी तक वो जानकारी दिए नहीं है लिख करके अभी तक। जो कुरैशी डॉक्टर है ना, जो पीएम किए हैं, उनके ऊपर ऑर्गन चोरी करने का आरोप लगाया है परिवार वालों ने। ये तो कौन बताया आपको कि तो उसमें क्या क्या लिखा है? लिखा तो उसमें कार्रवाई करने के लिए लोगों ने बोले हैं कि लापरवाही की उसमें कार्रवाई होना चाहिए, जांच होनी चाहिए करके। कि घर वाले बोले क्या कार्रवाई होगा, क्या कार्रवाई होगा? अब कार्रवाई तो देखिए, अब जो भी होगा वो आप लोग जानेंगे ना किस तरह से क्या कार्रवाई करेंगे इस मामले को लेके। मैं तो मांगा जाएगा ना, अभी पहले तो उनसे जवाब मांगोगे ना, क्या क्या प्रकरण क्या है करके, उसके बाद ही तो जानोगे आप। मैं उससे करा, एक पोस्टमार्टम एक ही बार होता है, एक ही डॉक्टर करता है, दूसरा डॉक्टर कर ही नहीं सकता। और एक डॉक्टर के हाथ में कागज रहता है, दूसरा कागज तो ही लिखेगा ना जिसके हाथ में कागज है। लेकिन सीनियर के नाम से जूनियर को सहयोग कर सकता है खड़ा होकर के, ठीक है जी। जूनियर को अगर जूनियर को इस चीज को करना भूल गया मान लीजिए, है ना, उसको तो नॉलेज रहता नहीं है। अभी जो केयर मेडिकल कॉलेज में किया है, बहुत सारी चीज नहीं जानता अलग केस में, तो एक सीनियर उसका हेल्प कर देता है। तो कोई डबल पोस्टमार्टम होगा ऐसा नहीं है ना। थोड़ा सा जानकारी हुआ है, लेकिन उसमें कितना सत्य है वो रिपोर्ट उन लोग लिख करके देंगे तब पता चलेगा। छोड़ दीजिए फोटो। ये डॉक्टर साक्षी किशोरानी से बात हो रही है क्या? जी।
नमस्ते, मैं चमन बात कर रहा हूँ CPOS 24 न्यूज़ रायपुर से। जी। पीएम का एक मामला सामने आया है। बिनौरी का एक युवक है जिसका पीएम आपके द्वारा किया गया है। जी। क्या निकला मैडम उसके पीएम में? अभी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद ही अथॉरिटी और ऑफिशियली फाइंडिंग्स बता सकते हैं। जी। मैडम उसमें ये कहा जा रहा है कि पहले पीएम करने के लिए डॉक्टर कुरैशी को कहा गया था और वो उन्होंने ड्यूटी ऑफ होने की बात कही और उसके बाद पीएम आपने के द्वारा किए कि कुरैशी के द्वारा किया गया? नहीं, पीएम मेरे द्वारा ही किया गया है। बाद में कुरैशी भी जाकर के पीएम किए हैं, ऐसा बातें सामने आ रही है कि आपने बोले थे उनको पीएम करने? नहीं नहीं, ऐसा जो भी है वो मुझे भी मेरे भी संज्ञान में आया है। बाकी मैंने अपने सीनियर्स और बाकी ऑफिशियल्स को बताया है, तो वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, तो उस बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैडम मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ क्योंकि पीएम आपने किए तो वो जो युवक है उसका कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ किए हैं बेटर आप जान सकती हैं, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। जो परिजन है उनका ये कहना है कि पीएम आपके द्वारा किया गया है और उसके बाद फिर डॉक्टर कुरैशी भी आए, तो क्या आपने वो उनके बॉडी का कुछ ऑर्गन्स दूसरा के लिए कुछ ऐसा निकाले थे क्या? यही जो सारी चीजें ये ऑफिशियली और रिपोर्ट्स के साथ ही बताई जा सकती हैं। तो वो सारी रिपोर्टिंग जो भी है मैंने अपने ऑफिशियल्स को कर दी है, तो वो सारी चीजें उनसे पता की जा सकती हैं। वो अगर उनके संज्ञान में रिवील करना अच्छा बेटर है या ऑफिशियल है या मेडिकल रिकॉर्ड्स में जाता है तो वो रिवील कर सकते। पीएम के जो प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं वो मेरे द्वारा पूरे के पूरे फॉलो किए गए हैं। तो उसके बाद जब रिपोर्ट्स और सारी चीजें ऑफिशियली बताई जाती हैं तो उसके बाद ही मैं ये सारी चीजें बता सकती हूँ। पीएम हुआ, पीएम करने वाली आप, तो बीसरा के लिए आप निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? डॉक्टर कुरैशी का यह कहना है कि पूरा पीएम और बीसरा रिपोर्ट जो भी किए हैं वो मैडम ने ही किए हैं, साक्षी मैडम ने ही किए हैं। जी, पीएम के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सारे फॉलो किए गए हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं वो सारे केसेस के रहते हैं, तो वो सारी चीजें फॉलो की गई हैं। तो सारी चीजें में मतलब बीसरा निकालने के लिए आपके द्वारा किया गया? जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सारे मेरे द्वारा फॉलो किए गए हैं और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है आप सीनियर्स अथॉरिटी और सीनियर्स जो ऑफिशियल्स हैं उनसे आप ले सकते हैं। ये क्या डॉक्टर कुरैशी भी पीएम किए हैं क्या, आप जो पीएम किए उसको? जी देखिए, मेरे वहां से आने के बाद जो भी जैसा भी हुआ है उसके बारे में मुझे अभी कोई नॉलेज नहीं है, कौन गया कौन आया। वो सारी चीजें जो हैं वो ऑफिशियल्स को सीनियर्स अथॉरिटी को बता दी गई हैं। तो वो जब वो बताना और वो रिवील करना बेटर रहेगा उनके द्वारा। मेरे द्वारा ये सब चीजें मैं अभी नहीं बता सकती हूँ कि मुझे सारी बातें अभी कलेक्ट कर रही हूँ और मुझे जो जितना पता है वो मैंने सीनियर्स को बता दिया है। ये बॉडी का सिलाई किनके द्वारा की गई थी? देखिए, जो यहाँ पे स्टाफ रहते हैं वो सारी वो ही करते हैं। आपके समय ड्यूटी स्टाफ में कौन था जब बॉडी से उसने सिलाई किया? देखिए, जो यहाँ पे जो परमानेंट जो करते हैं वो वही थे, तो वो सारी चीजें उन्होंने ही की है जो जैसे पहले से होता आ रहा है। कौन है, क्या नाम है उनका जो वहां पे आपके साथ में सहयोगी कर्मचारी जो था? अब मुझे तो उनका नाम नहीं पता है, मैं भी अभी यहाँ नहीं आई हूँ। जी, कब से है मैडम आप यहाँ पे? मैं तो अभी मुझे आप मान लीजिए मैं पिछले साल से हूँ यहाँ पे। इस पूरे मामले को लेकर जांचकर्ता अधिकारी डॉक्टर पंकज वर्मा ने बताया कि एक मृतक की बॉडी को 2 बार अलग अलग डॉक्टर के द्वारा पीएम किए जाने की शिकायत उच्च अधिकारियों को मिली है। उसी आधार पर पीड़ित परिवार पीएम करने वाले डॉक्टर साक्षी केसरवानी और जो भी संबंधित लोग हैं उन लोगों का लिखित कथन लेकर जांच की कार्रवाई किया जाएगा। अभी ये 7 तारीख को ऐसा एक मामला सुनाई में आया कि परिजनों के साथ कुछ जैसी भी बातें हुई पीएम पोस्टमार्टम संबंधित। इसमें हमारे जो सीएमएचओ साहब हैं डॉक्टर राजेश अवस्थी सर ने, उन्होंने मुझे मामले को जांच करने के लिए अभी एक जांच अधिकारी के रूप में भी नियुक्त कर दिया है। और बेसिक लेवल पे जो मैं अपने स्टाफ लोगों से पूछ के अभी तक जानकारी इकट्ठा कर पाया हूँ, वैसे तो मैं इसको विशेष रूप से नियमानुसार जांच इसकी करूँगा ही,
लेकिन मौखिक जितनी मुझे भी जानकारी मिली उसके हिसाब से तो परिजनों का कहना है कि वो पोस्टमार्टम के लिए सुबह लगभग 9 सवा 9 के बीच आसपास कुछ बॉडी लेकर आए थे। तो डॉक्टर उमरताज कुरैशी ने मना किया कि उनकी ड्यूटी नहीं है और वो पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, डॉक्टर साक्षी केसरवानी पोस्टमार्टम करेंगी। उसके पश्चात कुछ देर बाद डॉक्टर साक्षी केसरवानी आई और वो पोस्टमार्टम करके वहाँ से आधे घंटे में निकल चुकी थी। तो परिजनों के हिसाब से 10:40 को पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका था, 10:40 को पोस्टमार्टम हो चुका था। परंतु उसके बावजूद अचानक डॉक्टर उमरताज कुरैशी वहाँ पहुँचे। उन्होंने वहाँ पहुँचकर अंदर फिर से एक बॉडी जो कि 10:45 को परिवारजनों को सुपुर्द होने वाली थी, उनको फिर से पोस्टमार्टम करना है ऐसा कुछ कहकर वापस से इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने लगभग इस पूरी प्रक्रिया को करने में लगभग 12:15 के आसपास परिवारजनों को डेड बॉडी वापस प्रदान की गई है, सुपुर्द की गई है, ऐसा मुझे अभी तक जानकारी जो प्राप्त है। क्या दूसरे डॉक्टर के पीएम के हुए पीएम को जाके कर नियम में ऐसा नहीं है कि जैसे मैं एक बार पोस्टमार्टम एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक बार पोस्टमार्टम करके निकल गया तो सेम बॉडी का कोई दूसरा डॉक्टर मेरे एब्सेंस में, मेरे अनुपस्थिति में फिर से आकर पोस्टमार्टम करे, ऐसा नियम में कहीं पर भी नहीं है। जिस मामले में मैंने डॉक्टर साक्षी केसरवानी जो कि ड्यूटी चिकित्सक थी और जिन्होंने पोस्टमार्टम की जिनकी ड्यूटी थी उनसे इस बारे में बात की है कि क्या आपके द्वारा डॉक्टर उमरताज कुरैशी को विसरा निकालने या फिर पीएम में यदि कोई चीज़ रह भी गई होगी तो वो पूर्ण करने के लिए क्या आपके द्वारा उनको कहा गया था, रिक्वेस्ट की गई थी। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल मना किया इस बारे में कि नहीं सर, मैंने डॉक्टर कुरैशी सर से कोई भी मदद नहीं ली है और ना ही उनको मैंने विसरा निकालने के लिए कहा है। जबकि जानकारी मुझे ये मिली है कि पहले विसरा नहीं निकाला गया था, पर दोबारा जब पोस्टमार्टम की खबर आई तो उस टाइम विसरा कंटेन किया गया है। लेकिन डॉक्टर साक्षी केसरवानी का स्पष्ट इस मामले में कहना है कि उन्होंने विसरा निकालने हेतु डॉक्टर कुरैशी से किसी प्रकार का कोई भी रिक्वेस्ट नहीं किया था। परिजनों से दुर्व्यवहार हुआ है इस मामले की जानकारी मौखिक रूप से अभी फ़िलहाल, और अब तो लिखित रूप से कलेक्टर साहब के पास इस चीज़ की सूचना परिजनों द्वारा दी गई है और मैंने परिजन जो हैं वो इस मामले को लेकर जिस दिन जांच कमेटी जिस दिन हम मतलब जांच करेंगे उस दिन हम उनको यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे उनका लिखित बयान भी मैं इस मामले में लूँगा, तो ये चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी। इस तरह से एक हृदय विदारक जो घटना हुई है और उसके बाद एक पीड़ित परिवार, ऊपर से डॉक्टर के द्वारा इस तरह से घोर लापरवाही जो पीएम को लेकर के किया जाना, उसे और दोबारा पीड़ित करना, ये गंभीर एक सवाल को जन्म देता है कि आखिर जब डॉक्टर की उनके द्वारा जो पीड़ित परिवार के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि आप ही इसे पीएम कर दीजिए, उसके बाद वो खुद नहीं माने, कहे कि वो उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई, वो घर चले गए। उसके बाद फिर वापस वो लौटने के बाद फिर वो जो युवक है उनके बॉडी का आर्गन निकालना और पीड़ित परिवार के लोगों को बार बार अश्लील गाली गलौज करना, उनको भगाने के लिए बातें करना और दुर्व्यवहार की घटना उनके द्वारा किया जाना। जब इनके द्वारा, जब पीड़ित परिवार के द्वारा जब वहाँ झाँक करके देखा तो उस समय ये सामने बात निकल कर के आ रही है, जो युवक है उसके बॉडी का आर्गन 3 डिब्बों में भरकर निकाला गया है। लेकिन आखिर ये वजह कैसे हुई, क्यों आखिर में इसे निकालना पड़ा, परिवार की सहमति लिए बगैर आखिर बॉडी का आर्गन कैसे निकाला गया, क्या पीएम का एक हिस्सा था कि या जानबूझ किस तरह से किया गया, ये एक बड़ी एक सवाल को जन्म देता है। और इसमें एक परिवार के सहित जो जनप्रतिनिधि है वो ये मांग कर रहे हैं, इसके लिए कलेक्टर के पास भी गए कि शिकायत की है कि जो दोषी व्यक्ति है, जो दोषी डॉक्टर है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि इस तरह से कोई घटना की पुनरावृत्ति न की जा सके। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन किस तरह से दोषी लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, CPOS 24, बिनौरी, पलारी। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे हम ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।